कि जो अर्थ क्रस्ट है, प्लेट टेक्टोनिक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, फॉल्ट, वोल्केनो, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को अगर मैं ले लूं एज ए नेचुरल डिजास्टर, वो एस वेव और पी वेव का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। अगर आपने अर्थक्वेक को, अगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको डीप में जाके पढ़ना है, आपने अगर उसको समझा भी रहेगा तो आपको एस वेव और पी वेव का एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दिखता है। तो एनसीईआरटी जो है इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। अगर नहीं होता तो मैं आपको तब भी कह, मैं बाकी के सब्जेक्ट को देखो, पॉलिटी के लिए आई वोंट सजेस्ट यू टू रीड एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई विल नेवर रिकमेंड यू टू रीड एनसीईआरटी एंड वेस्ट टाइम। मैं तो इनफैक्ट इकोनॉमी के लिए भी यही कह रहा हूँ कि डोंट रीड एनसीईआरटी, कोई भी वैल्यू नहीं है उसका। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के लिए आप 6 to 10 एनसीईआरटी मत पढ़ो। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, बट मैं फिर भी वो कह रहा हूँ क्योंकि 11th और 12th पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना आपका ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो चुका है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और बाकी जो नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे वीडियोस है, वो वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लो। तो डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, डिफिकल्ट हमारे माइंड ने बना करके रखा है, राइट। तो अगर आप वो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से उसको समझोगे, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ योर मार्क्स फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, तो लैंडफॉर्म में आप देख सकते हो कि लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर, रिवर लैंडफॉर्म, जैसे कि गैंगेटिक डेल्टा, डेल्टा क्रिएशन हो गया, मियांडर क्रिएशन हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। तो यार इसके क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, 2015 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2022 में भी आया है, और लेकिन पूछने का तरीका अलग होता जा रहा है 2020 से। ठीक है, ग्लेशियल इरोजन, डिपोजिशन, सो लैंडफॉर्म मेड बाय विंड, desertification, sand dunes, landforms made by wave, coastal landforms। so यूपीएससी 2020-2023 में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आया था जो लैंडफॉर्म क्रिएशन है। तो यार देखो, जियोमॉर्फोलॉजी खाली ऑप्शनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सब टॉपिक को जो है सर्च करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे और उसके वीडियोस देख करके समझोगे, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो है इसका क्वेश्चन आता है। जैसे ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन आया था, एलुवियल सॉइल पे क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो कुछ क्रॉप्स है उसको रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। जैसे कि वेजिटेशन, जैसे टुंड्रा वेजिटेशन हो गया, हो पीट लैंड, मार्श लैंड के बारे में पूछा गया था, बायोम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है ये सारा जो है आपको इंडिकेशन है कि यूपीएससी चाहता है कि आप पीवाईक्यू को देखो, सिलेबस को देखो, सोर्स को देखो, पढ़ो, उसको रिवाइज करो एंड यू गो एंड अटेम्प्ट। एक स्मार्ट अप्रोच में और एक हार्डवर्क करने वाले रेगुलर एस्पिरेंट में फर्क इतना ही होता है कि वो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच वाले का सिलेक्शन इसलिए होता है, और आप 12 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जो है जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस नहीं कर रहे, आप सबको इक्वली देखने जा रहे हो। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक दिन मान लो एक 3 बॉलर है, तीनों बॉलर में आप सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देने जाओगे, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देने जाओगे, तो आप रन किस पे बनाओगे, किसको रन बनाओगे। आप देखोगे कि उस दिन कौन सा एक बॉलर है जो अपने रिदम में नहीं है, तो उसको नहीं छोड़ना है। आप देखोगे कौन रिदम में है, तो आप जो है उसको थोड़ा संभल करके खेलोगे। तो वही पैटर्न है यहाँ पे भी, जिंदगी का भी रूल यही है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको जो है आइडिया मिलना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में मैंने जो है 10 घंटा देना है, कौन से सब्जेक्ट को मैंने 2 घंटा देना है, किस टॉपिक को मुझे ज्यादा रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक पे जो है हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ये आइडिया एक स्मार्ट अप्रोच वाले पे रहता है। इंजीनियर्स क्यों क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, आईआईटी के बच्चे, एनआईटी के बच्चे क्यों क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, वो क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका सोच ऐसा रहता है। और एक रेगुलर जो एस्पिरेंट रहता है, तो वो एस्पिरेंट क्या करता है कि सब कुछ पूरा बुक पढ़ के जाएगा, और आता क्या है, कुछ भी नहीं। सो वो मत करो, इसलिए मैं आपको स्मार्ट अप्रोच देख रहा हूँ। सो इफ यू फील कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचे और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से क्लियर करें। मूविंग फॉरवर्ड, वेदरिंग के टाइप्स, एजेंट, इंपॉर्टेंस इन सॉइल फॉर्मेशन, मास मूवमेंट, ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया हो, ठीक है, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ठीक है, जैसे वो लेयर्स होता है ना, 4-5 लेयर जो है एटमॉस्फेयर के, जैसे आयोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो वो लेयर्स को आइडेंटिफाई करो, वो भी एनसीईआरटी से हो जाएगा ये सब। देन अगेन इंसोलेशन फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, हीट बैलेंस, प्रेशर बेल्ट, विंड, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, मानसून लिंकेजेस। देखो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015, 2014, 2018, 2022, 2023, 2025 में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको विंड पैटर्न समझने के लिए ये समझना पड़ता है। तो अगर आप देख रहे हो कि वेस्टर्लीज पढ़ना है, ईस्टर्लीज पढ़ना है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अच्छे से करना है, प्रेशर बेल्ट अच्छे से पढ़ना है कि जनवरी के टाइम में जब सन जो है साउथ टू नॉर्थ शिफ्ट होगा तो क्या चेंजेस आएंगे विंड में, क्या चेंजेस आएंगे ओशन के करंट में, तो थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ो तो ये क्लियर होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कोरियोलिस फोर्स का जो क्वेश्चन आया हो यही से है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन, क्लाउड, रेनफॉल के टाइप्स,
अगेन इंपॉर्टेंट एरिया, कितने बार साइक्लोन एंटी साइक्लोन पे क्वेश्चन आया है। क्लाउड्स पे तो 2019 में तो मक्खन जैसा क्वेश्चन पूछा था, बट वो भी गलत हो गया लोगों का। ड्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी गलत हो गया होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एयर मासेस फ्रंट, फ्रंटोजेनेसिस जो कहते हैं, फ्रंटल फॉर्मेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जो कोपेन क्लासिफिकेशन है, फेवरेट है भाई, यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट, वो क्लाइमेट पे पूछ देंगे आपको कि ये क्लाइमेट किससे रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो यूपीएससी में, एटलीस्ट ये 5 सब्जेक्ट में, जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 5 सब्जेक्ट को टारगेट कर लेना। और बाकी सब्जेक्ट के जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ के जाओ, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।